तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और कल पहला दिन था, पांचवा टेस्ट ओवल लंदन, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। 2-1 से आगे है इंग्लैंड। और पिछले 2 दिन में लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि फिर से मैं प्लेइंग 11 पर बात करता, कुलदीप अर्शदीप चिल्लाते रहते, लेकिन करना बाद में सन की जिद्दी गंभीर भैया ने वही काम है जो उनका मन करता है, जो उनकी मर्जी है। क्योंकि चलती मुझे नहीं लगता गिल की कुछ ज्यादा कुछ खास चलती है, अगर चलती होती अच्छा। लेकिन करुण नायर को एक और चांस दिया, करुण नायर ने उस मौके को बनाया, उस चांस को बनाया, 52 किया, उस पर तारीफ जरूर बनती है गौतम गंभीर की। दूसरी चीज यहां पर यह है कि फिर भी ये घास वाली स्विंगिंग कंडीशन से हमको पता है अर्शदीप क्या कुछ करते हैं, कितना हिलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, पाकिस्तान फाइनल गया था ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप बॉलिंग कर रहे थे, हमने देखा था अर्शदीप कितने हद तक बॉल को मूव, लेकिन ये इस बात का भी प्रमाण देता है कि जब व्हाइट बॉल को इस तरीके से वो मूव कर सकते हैं, तो रेड बॉल को वो किस हद तक और कितना हद तक वो मूव कर सकते हैं अर्शदीप सिंह। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि इंडिया ने यहाँ पर ट्रिक मिस किया है और अर्शदीप सिंह का खेलना यहाँ पर बनता था। कुलदीप का इंक्लूजन डिबेटेबल है, क्योंकि बिल्कुल घास वाली पिच है ये, और ठीक है, लेकिन 3 पेसर खिलाना यहाँ पर डिबेटेबल है। करुण नायर को एक्स्ट्रा बैटर के तौर पर खिलाया गया शार्दुल ठाकुर की जगह पर, बोल सकते हैं कि अच्छा निर्णय है। करुण नायर ने 52 भी बना दिया। अब तो कोई शको शुबा नहीं रहनी चाहिए कि क्या सिलेक्शन जेन्युइन था, क्या लॉजिकल था। ऊपर से आते हैं ध्रुव जुरैल जो आए करुण नायर की जगह पर। यहां पर केएल राहुल को विकेट कीपिंग देकर उनकी जगह पर अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर, फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह या फिर कुलदीप यादव को इंक्लूजन किया जा सकता, क्योंकि अगर 5वें दिन तक जाती है ये, जो लगता है कि ना जाने का चांस है, लेकिन सपोज अगर 5वें दिन में जाती है और कुलदीप यादव की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर 5वें दिन में दरारें खुलेंगी, क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि दरारें यहाँ पर खुलेंगी और ये पिच डिटोरिएट होगा, तो तब वहां पर कुलदीप यादव की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वैराज 2 स्पिनर के साथ इंडिया ने उतरने का फैसला किया है। उन दोनों ने बैटिंग से बॉलिंग से अच्छा खेल दिखाया था, तो इसमें अब कोई डिबेट वाली सवाल नहीं है कि उनको खिलाना क्या जेन्युइन था या नहीं था। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और मैंने शॉर्ट्स में लगा दिया था, क्यूरेटर के साथ गौतम गंभीर की लड़ाई हुई थी, आप लोगों ने भर भर के देखा, लेकिन अफसोस है जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब भी कर देते तो कुछ गरीब आदमी का कुछ भला हो जाता। तो एक बात, तो जो भी देख रहे हैं, तो वीडियो को जो भी देख रहे हैं, मेक श्योर यू एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाइप जरूर करें वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लैंड ने भी 4 चेंजेस किए, तो दोनों ही टीम ने 54 चेंजेस किए। हाँ, लेकिन क्रिस वोक्स का जो कंधा जो बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि बारिश, आउटफील्ड गिला था, बार बार बारिश हो रही थी, उसके चलते जो नास्टी फॉल हुआ, जो गिर गए क्रिस वोक्स, वो जरूर वो उनकी टीम अब टेंशन में होगी। इसी वजह से उन्होंने 4 पेसर किया था, लेकिन अब 3 पेसर उनके भी हो गए, क्योंकि क्रिस वोक्स तो बॉलिंग नहीं करने वाला और बॉलिंग आन पर वो गिरे हैं। यही लोग, और कहने की कोई बात नहीं है कि यही लोग थे जो पिछले मैच में जब ऋषभ पंत के पैर में चोट लगी थी कंकशन को लेकर, ये लोग बेन स्टोक्स वगैरह बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे। तो अब उनका प्लेयर इंजर्ड हुआ है, अब क्या कहोगे कंकशन रूल्स को लेकर? एक नया प्लेयर आना चाहिए रिप्लेसमेंट के तौर पर, है या नहीं? ये क्वेश्चन मेरा इंग्लैंड स्पेक्टेटर से, इंग्लैंड एक्सपर्ट से है। तो खैर जो भी है, तो टॉस यहाँ पर फिर से शुभमन गिल हार गए, फिर से इंग्लैंड ने टॉस जीता। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर यहाँ पर किया गेंदबाजी का फैसला, नो डाउट, क्योंकि ओवरहेड कंडीशंस थे, ओवरकास्ट कंडीशंस थे, घास पिच पर भरी भरी हरी भरी बिल्कुल पिच थी, तो नो डाउट उन्होंने बॉलिंग का फैसला क्यों किया। और ओपन चेंजेस किए थे, जैसे मेरे ख्याल से जैमी ओवर्टन आए थे बेन स्टोक्स की जगह पर, या ब्रैडन कास की जगह पर आप बोल सकते हैं, लियाम डॉसन की जगह पर जैकब बेथेल आए थे। उसके बाद क्योंकि टॉप 5-6 तो उनके वैसे ही वैसे थे, लेकिन जो नीचे के थे, जोफ्रा आर्चर भी चले गए थे, जोफ्रा आर्चर की जगह पर जोश टंग आए हुए थे, और जो एटकिंसन, ब्रैडन कास या जोफ्रा आर्चर, जो भी आप ऐड कर सकते हो, तो उन्होंने भी 4 चेंजेस किए थे। हमारे भी 4 चेंजेस हो गए। ध्रुव जुरैल आए ऋषभ पंत की जगह पर, और उसके बाद शार्दुल ठाकुर की जगह पर करुण नायर आए, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा आए जसप्रीत बुमराह की जगह पर, और एक जो चेंज है आकाशदीप अंशुल कंबोज की जगह पर।
तो यही कुछ है जो लेखा जोखा तीनों टीमों ने उतरा 4-4 चेंजेस के साथ। और इंग्लैंड ने यहाँ पर टॉस जीतकर जब गेंदबाजी स्टार्ट की, बॉल बहुत ज्यादा हिल रहा था। केएल राहुल ने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन एक गेंद पर वो फिर बोल्ड हो गए, क्रिस वोक्स प्लेड ऑन हो गए वो। और उसके बाद आता है यशस्वी जायसवाल, गैर जिम्मेदाराना शॉट, फिर से इमलन शॉट, कुछ भी। तो स्विंगिंग कंडीशंस में रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। यशस्वी जायसवाल यहाँ पर फेल होते नजर आए, बशर्ते उनकी एक और इनिंग्स बाकी है, तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर से उनकी टेक्निक यहाँ पर एक्सपोज हुई। उसके बाद साई सुदर्शन आए। साई सुदर्शन ने 108 मतलब लगभग 108 गेंदे मतलब लगभग 18 ओवर खेल गए, 6 चौके मारे, बहुत अच्छे लग रहे थे 38 रन बनाकर। लेकिन जोश टंग ने उनका विकेट लिया। शुभमन गिल का विकेट सबसे ज्यादा दर्द भरा और सबसे ज्यादा पेनफुल मोमेंट था। अच्छे लग रहे थे, रिकॉर्ड करने के मतलब दहलीज तक आ गए थे। और जिस तरीके से विकेट फेंक कर गए, क्योंकि वहां पर देयर वाज नो रन, दिस वाज अ डिजास्टर, दैट वाज मतलब हॉरिबल हॉरेंडस रन आउट जो शुभमन गिल ने किया। क्या जरूरत थी, बारिश हो रही है, फॉलो थ्रू में खेलकर इतनी क्या जरूरत थी। फील्डर तो नहीं, वो बॉलर ही था जो फील्डर था, उसके हाथ में बॉल जा रहा है, देखकर आप हाफ क्रीज तक दौड़ रहे हो। आप दौड़ना ही था तो थोड़ा हाफ क्रीज से पहले जाकर भाग सकते थे। हाफ क्रीज से जाकर फिर से हाफ क्रीज से फिर मेन क्रीज तक आना बिजार था वो रन आउट, और डिजास्टरस रन आउट था वो। और अच्छा चल रही थी टीम, 72 मतलब 80 के करीब पहुंच गई थी। उसके बाद वो रन आउट हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। हाँ, 83 रन पर, मैंने बोला ना 82-83 रन पर था, तो वहीं पर रन आउट होना शुभमन गिल का बहुत ही डिजास्टर रन आउट था। और बात करते हुए भी अभी मुझे दुख हो रहा है कि क्या रन आउट था वो, बहुत इरिटेटिंग रन आउट था। और 40-50 रन वो जरूर बना सकते थे, वो बना लेते तो बहुत सारे लेजेंड को वो पीछे छोड़ते थे। तो एक इनिंग्स में एक ही सीरीज में जो सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तो शुभमन गिल सबको पीछे छोड़ सकते थे। उसके बाद आते हैं करुण नायर, रविंद्र जडेजा आए। तो रविंद्र जडेजा, उससे पहले करुण नायर आए थे ऑफकोर्स। करुण नायर ने 98 गेंदें खेली। हालांकि ऐसे कई सारे 30-40 बॉल वो इस तरीके से बीट हुए कि उनको लगता था कि ये गया, ये गया, ये आउट हुआ, ये गया, अरे क्या है, आउट गया। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने बचा लिया और हाफ सेंचुरी पूरी की। कूडोज टू हिम, तालियां बजती रहनी चाहिए। और जो रूट ने जो मैच खत्म होने के बाद उनकी टीम थपथपाई, क्योंकि उनको भी पता है कि क्रिकेटर के तौर पर कितना मुश्किल होता है जब आपको 6 इनिंग्स में फेल हो जाते हो मुसलसल 3 टेस्ट मैचेस में, उसके बाद इस तरीके से आकर इस तरीके से रन बनाना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन टास्क होता है। तो जो रूट ने यहाँ पर जो जेस्चर दिखाया करुण नायर के प्रति, उसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। कौन कैसा दिखता है, किसी ने नोटिस किया भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो रूट ने जो काम किया उसके लिए गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा सब कुछ लगता है। उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरेल ने भी स्ट्रगल किया। यहाँ पर 40 गेंदों पर 19 रन स्ट्रगल करते नजर आए। जिस गेंद पर आउट हुए उसके पहले ही गेंद पर वो बच गए एलबीडब्ल्यू में, लेकिन उसके क्योंकि वहां पर 9 शॉट ऑफर था, तो जब रिव्यू लिया 9 शॉट ऑफर में वो आउट सिर्फ स्टंप पर लगना था, लेकिन स्टंप को बॉल मिस करती नजर आई। लेकिन उसके अगले गेंद पर वो स्लिप में कैच थमाकर चले गए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने लेकिन बहुत अच्छा रेजिलियंस दिखाया, पेशेंस दिखाया। 45 गेंदों पर 19 रन बनाए, 2 चौके जरूर मारे, लेकिन बॉल अच्छा फेस किया, अच्छे सिंगल, कंफर्टेबल लग रहे थे पिच पर, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। 30 एक्स्ट्रा के साथ 204 रन बनाए इंडिया ने। बॉलिंग पर नजर डाले तो क्रिस वोक्स 14 ओवर 46 रन, इंजर्ड हो गए, शोल्डर इंजुरी हुई, 1 विकेट 1 मेडन। गस एटकिंसन सबसे अच्छी बॉलिंग, 7 मेडन 19 ओवर, क्योंकि वो फ्रेश गेंदबाज थे। सिर्फ यही उनका पहला मैच था इंडिया के खिलाफ उनकी सरजमी पर, तो 2 विकेट लिए, 7 मेडन, तो अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं। जोश टंग भी फ्रेश होकर आए, 13 ओवर 47 रन, 3 मेडन 2 विकेट। जैमी ओवरटन भी फ्रेश थे, 16 ओवर 66 रन, 0 विकेट। जैकब बेथल 2 ओवर 1 मेडन, 4 रन, कोई विकेट नहीं। तो यही कुछ था जो लेखा जाता है, यही कुछ था जो हिसाब किताब था। तो आज 204 रन पर 6 विकेट से इंडिया फिर से शुरुआत करेगी। आई होप करुण नायर और थोड़ा लंबा खेले, और आई होप वो और थोड़ा लंबा रन मारे, तो उनकी सिलेक्शन पर अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और आई होप वो 80-90 करके 100 जाए, तो क्योंकि धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद बैटिंग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही लास्ट आखिरी बैटिंग पैर है। 8वें नंबर पर बल्लेबाज खिला रखे हैं डीप बल्लेबाजी के चक्कर में। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर डीप बल्लेबाजी के चक्कर में आप खिला रहे हो 8वें नंबर तक बल्लेबाज, लेकिन अगर बल्लेबाज डिलीवर करके दे रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन
मुश्किल यहाँ पर आएगी बॉलिंग करने में, जब 3 गेंदबाज और 2 ऑलराउंडर खिला रहे हो जो स्पिनर है, स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है वो, तो वो डिलीवर करके देते कि नहीं, वो सवालिया निशान जरूर रहेगा। लेकिन स्विंगिंग कंडीशन में आकाशदीप बॉल हिला सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी कारगर साबित हो सकते हैं। बाकी बच्चे मोहम्मद सिराज तो वो डिलीवर करते कि नहीं, कि वो क्योंकि वो भी थके हुए आ रहे हैं कृषि हो सकता है, अगर वो कारगर साबित हो जाते तो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकती है और सीरीज बचा सकती है। दूसरे दिन आज दूसरे दिन में भी बारिश का पूर्वानुमान है, 47% चांस है रेन का। तो आप भी आज हैरान मत होइएगा अगर आप आज भी आंख मिचौली चलती रहे, फिर से गए फिर बारिश हो गई, फिर अंदर आ गए फिर बाहर चले गए, तो ऐसा अगर चलता रहे तो आप हैरान मत होना। ये कुछ था जो लिखा हुआ था पहले दिन का। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर लंच टाइम के अपडेट्स के साथ। मैं अपडेट्स और स्कोर डालता रहूंगा, मोमेंट्स भी डालता रहूंगा, और देखते रहिए फिर, और मिलते हैं फिर दूसरे दिन के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, गुड आफ्टरनून, सी यू।